भक्तों, अपनी आंखें बंद करिए और कल्पना कीजिए हिमालय की उन चोटियों की जहां हाड़ कपाने वाली ठंड है और इंसान का पहुंचना नामुमकिन है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सोई होती है तब उस अंधेरी रात के सन्नाटे में कौन सा महाबली साक्षात जाग रहा है? शास्त्रों में वर्णन आता है कि कुछ ऐसी दिव्य आत्माएं हैं जो समय के अंत तक जीवित रहेंगी, पर उनमें सबसे शक्तिशाली नाम है पवन पुत्र हनुमान। आज मैं आपको उस सत्य के करीब ले जाने वाला हूं जो आपकी सोच से परे है। हनुमान जी अमर हैं, ये तो सब जानते हैं, पर असली रहस्य तो इसमें है कि वे आज भी इसी धरती की मिट्टी पर अपने पैर रखते हैं। त्रेता युग की एक अत्यंत गुप्त घटना याद आती है। जब प्रभु श्री राम अपनी लीला समेटकर सरयू नदी में प्रवेश कर रहे थे, तब पूरी अयोध्या शोक में डूबी थी। उस समय हनुमान जी प्रभु के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, आपके बिना मेरा इस संसार में क्या अस्तित्व। तब मर्यादा पुरुषोत्तम ने उनके कान में झुककर एक ऐसी बात कही थी जिसने बजरंगबली को समय का स्वामी बना दिया। उन्होंने कहा था, हनुमान, तुम कलयुग के अंत तक जीवित रहोगे, पर तुम्हारा रूप इतना सूक्ष्म होगा कि अधर्मी आंखें तुम्हें कभी देख नहीं पाएंगी। यही कारण है कि आज भी श्रीलंका के घने जंगलों में रहने वाला मतंग कबीला एक अजीब सा जश्न मनाता है। हर 41 साल में एक बार उस कबीले के आसपास का वातावरण अचानक बदल जाता है। ठंडी हवाएं सुगंधित हो जाती हैं और जंगल के हिंसक जानवर भी एक अजीब सी शांति में चले जाते हैं। उन आदिवासियों का अटूट विश्वास है कि हनुमान जी स्वयं उनके बीच पधारते हैं। रहस्य की परतें तब और गहरी हो जाती हैं जब हम गंधमादन पर्वत की उस गुफा की बात करते हैं जिसे ज्ञान का द्वार कहा जाता है। कहते हैं कि इस गुफा के भीतर एक ऐसी दिव्य शिला है जिस पर हनुमान जी की हथेली का निशान आज भी मौजूद है। वो निशान कोई साधारण पत्थर पर पड़ा चिन्ह नहीं, बल्कि एक जागृत यंत्र है। जब आधी रात को चंद्रमा की पूर्ण रोशनी उस शिला पर पड़ती है तो वहां से एक गूंज निकलती है, वही ध्वनि जिसे ऋषि मुनि अनाहत नाद कहते हैं। जो साधक उस ध्वनि को सुनने की शक्ति रखता है उसे ब्रह्मांड के तीनों काल दिखाई देने लगते हैं। लेकिन सावधान, उस स्थान तक पहुंचना किसी साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। वहां की रक्षा वो गुप्त शक्तियां करती हैं जो पवन पुत्र की आज्ञा के बिना एक परिंदे को भी भीतर नहीं जाने देती। क्या आप जानते हैं कि उस गुफा के अंदर हनुमान जी आज किस मुद्रा में बैठे हैं? वे वहां ब्रह्म स्तंभ मुद्रा में विराजमान हैं, जहां उनकी पूंछ ने पूरी गुफा को एक सुरक्षा चक्र की तरह घेरा हुआ है। उनके हृदय से निकलने वाली राम नाम की तरंगें इस पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखती हैं। कलयुग के इस घोर अंधेरे में जहां हर तरफ छल कपट है, हनुमान जी ने खुद को एक ऐसी जगह छिपा लिया है जहां जाने का रास्ता केवल आपकी आत्मा की पवित्रता से होकर गुजरता है। असली रहस्य तो उस गुप्त मंत्र में है जो वे आज भी उन चुने हुए आदिवासियों को सिखाते हैं। वह मंत्र अगर किसी अपवित्र कान में पड़ जाए तो शरीर उस प्रचंड ऊर्जा को सहन नहीं कर पाएगा। कहानी यहाँ ठहरती नहीं है, बल्कि अब हम उस सत्य की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ काल खुद हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। क्या आप तैयार हैं उस गुफा के और भी भीतर जाने के लिए जहाँ समय का पहिया थम जाता है? जी के उस गुप्तवास के भीतर की कथा अब और भी विस्मयकारी हो जाती है। जैसे जैसे हम गुफा की गहराई में उतरते हैं, हवा का दबाव बढ़ने लगता है और एक ऐसी चमक दिखाई देती है जो न सूरज की है और न ही किसी दीपक की। ये चमक है हनुमान जी के शरीर से निकलने वाले ओज की। भक्तों, कहते हैं कि इस गुफा के भीतर समय की गति वैसी नहीं है जैसी बाहर की दुनिया में होती है। वहाँ एक पल बिताने का अर्थ है बाहर के कई वर्ष बीत जाना। मतंग आदिवासियों के पूर्वज बताते थे कि जब हनुमान जी उनके बीच प्रकट होते हैं तो वे एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करते हैं, पर उनकी आंखों में वही चिरयुवा चमक होती है जो सूर्य को निगलते समय थी। वे उन्हें ब्रह्मांड की उन शक्तियों के बारे में बताते हैं जिनसे कलयुग के अंत में धर्म की पुनर्स्थापना होगी। वहाँ एक ऐसी जड़ी बूटी का भी जिक्र आता है जिसे संजीवनी का अंश माना जाता है। वो जड़ी आज भी उसी गुफा के एक कोने में उगती है, जिसकी महक से ही असाध्य रोग मिट सकते हैं, पर उसे छूने का अधिकार केवल उसे है जिसने पूर्ण ब्रह्मचर्य को सिद्ध किया हो। इस रहस्यमय स्थान पर एक और चौंकाने वाली चीज मौजूद है, एक अखंड ध्वनि। यदि आप बहुत ध्यान से सुने तो वहाँ निरंतर राम नाम की गूंज सुनाई देती है, जो किसी गले से नहीं बल्कि गुफा की दीवारों और वहाँ बहने वाले सूक्ष्म झरने से निकलती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये एक फ्रीक्वेंसी है जो मनुष्य के मस्तिष्क की तरंगों को बदल सकती है। हनुमान जी वहाँ बैठकर इस पूरे संसार के दुखों को सुनते हैं और उन्हें अपने तप की अग्नि में भस्म कर देते हैं। कलयुग का मनुष्य चाहे कितना भी आधुनिक क्यों न हो जाए, वो उस अदृश्य सुरक्षा घेरे को कभी नहीं भेद पाएगा जो बजरंगबली ने अपनी शक्तियों से बनाया है। पर क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी भी घटना घटी थी जब एक आधुनिक खोजी दल उस गुफा के मुहाने तक पहुंच गया था। वे लोग वहां के पत्थरों और हवा का नमूना लेना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने गुफा के भीतर कदम रखा, उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद हो गए।
उनके कैमरे की रील खाली हो गई और उन्हें एक ऐसी भयानक गर्जना सुनाई दी जिसे सुनकर वे अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। वो गर्जना किसी जानवर की नहीं थी, वो तो उस क्षेत्र के क्षेत्रपाल की चेतावनी थी जो हनुमान जी की आज्ञा से उस स्थान की रक्षा करते हैं। रहस्य की अगली कड़ी में हम जानेंगे कि कैसे हनुमान जी की यह गुप्त शक्तियाँ आज के इस दौर में भी लोगों के जीवन में चमत्कार करती हैं, और वो कौन सा एक संकेत है जिसे पाकर आप यह जान सकते हैं कि हनुमान जी आपके आसपास ही हैं। रहस्य की ये धारा अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां विज्ञान के तर्क समाप्त हो जाते हैं और केवल ईश्वरीय चमत्कार शेष रह जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप संकट में होते हैं और अचानक कहीं से कोई मदद मिल जाती है तो वो शक्ति कहाँ से आती है? शास्त्रों में वर्णन है कि हनुमान जी ने अपनी शक्तियों को 8 भागों में बांटा है, जिन्हें अष्ट सिद्धि कहा जाता है। हिमालय की उस गुप्त गुफा में वे इन्हीं सिद्धियों को कलयुग के मनुष्यों के कल्याण के लिए जागृत रखते हैं। वहाँ एक ऐसा दिव्य सरोवर है जिसका जल कभी नहीं सूखता। कहते हैं कि इस सरोवर के जल में पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा समाहित है। जो भी सिद्ध महात्मा उस गुफा तक पहुंच पाते हैं वे इस जल का केवल एक स्पर्श पाकर हजारों वर्षों तक जीवित रहने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। हनुमान जी इसी जल के समीप बैठकर कलयुग के उन भक्तों की सूची तैयार करते हैं जो अपनी भक्ति में निस्वार्थ हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या कोई संकेत है जिससे पता चले कि पवन पुत्र हमारे आसपास हैं। मतंग आदिवासियों के अनुसार जब आपके मन में अचानक बिना किसी कारण के राम नाम का जाप शुरू हो जाए या आपको सपने में वानर रूप के दर्शन हो तो समझ जाइए कि हनुमान जी ने आपको अपना आशीर्वाद दे दिया है। वे किसी न किसी रूप में आपके संकटों को हरने के लिए आपके द्वार तक आ चुके हैं। गुफा के भीतर से निकलने वाली वो सूक्ष्म तरंगें आज भी उन लोगों तक पहुंचती हैं जो पूर्ण पवित्रता और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। रहस्य की एक और परत तब खुलती है जब हम उस दिव्य गदा की बात करते हैं। कहते हैं कि हनुमान जी की गदा कोई भौतिक अस्त्र नहीं है, बल्कि वो ब्रह्मांड की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का केंद्र है। जब वे उसे भूमि पर स्पर्श करते हैं तो पृथ्वी की धुरी संतुलित होती है। कलयुग के बढ़ते पापों को रोकने के लिए वे अपनी इसी अदृश्य शक्ति का प्रयोग करते हैं। अगर वे आज सक्रिय न होते तो ये धरती अपने ही पापों के बोझ से बहुत पहले नष्ट हो चुकी होती। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या हम जैसे साधारण लोग भी उस गुप्त गुफा के रहस्यों का लाभ उठा सकते हैं? क्या कोई ऐसी विधि है जिससे हम बजरंगबली के उस सूक्ष्म स्वरूप से संपर्क साध सकें? अगले भाग में हम उस अंतिम सत्य और उस विशेष विधि के बारे में जानेंगे जिसे स्वयं हनुमान जी ने आने वाले कठिन समय के लिए सुरक्षित रखा है। अब हम उस अंतिम और सबसे भीषण सत्य की ओर बढ़ रहे हैं जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी का ये गुप्त वास केवल शांति के लिए नहीं है, ये एक प्रतीक्षा है। एक ऐसी प्रतीक्षा जो कलयुग के अंतिम प्रहर में समाप्त होगी। शास्त्रों के गुप्त पन्नों में लिखा है कि जब धरती पर अधर्म अपनी सारी सीमाएं लांघ जाएगा तब गंधमादन पर्वत की वो शिला स्वयं फट जाएगी और वहां से पवन पुत्र का वो विश्वरूप प्रकट होगा जिसे देखकर काल भी थरथर कांपने लगेगा। उस समय हनुमान जी अकेले नहीं होंगे, उनके साथ वे मतंग आदिवासी और वे सिद्ध योगी भी बाहर निकलेंगे जो हजारों सालों से उनके साथ उस गुफा में तपस्या कर रहे हैं। उस अंतिम युद्ध में हनुमान जी साक्षात भगवान कल्कि के सहायक बनेंगे। उनकी गदा की एक ही हुंकार से अधर्मियों के हृदय फट जाएंगे। लेकिन भक्तों, उस महाप्रलय से पहले हनुमान जी ने हम जैसे साधारण मनुष्यों के लिए एक छोटा सा सुरक्षा कवच छोड़ा है। यदि आप उस गुफा तक नहीं पहुंच सकते तो चिंता न करें, क्योंकि बजरंगबली ने स्वयं कहा है कि जहां उनके प्रभु का गुणगान होगा वहां वे अदृश्य रूप में उपस्थित रहेंगे। अंतिम रहस्य ये है कि हनुमान जी की उस गुफा का द्वार कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर है। जो साधक अपने मन को जीत लेता है और काम, क्रोध, लोभ से मुक्त हो जाता है उसे हिमालय जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसके लिए उसके हृदय की कंदरा ही वो गुप्त गुफा बन जाती है जहां बजरंगबली साक्षात वास करते हैं। आज भी यदि कोई पूरी श्रद्धा के साथ आधी रात को शून्य अवस्था में पहुंच जाए तो उसे वही दिव्य गंध और वही राम नाम की गूंज अपने भीतर सुनाई देगी जो उस दुर्गम गुफा की दीवारों से आती है। पवनपुत्र हनुमान का ये अस्तित्व इस बात का प्रमाण है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो जाए, एक ऐसी शक्ति हमेशा जाग रही है जो धर्म की मशाल को बुझने नहीं देगी। बस जरूरत है तो केवल उस विश्वास की जो पत्थर में भी प्राण फूंक दे। याद रखिए, हनुमान जी कहीं दूर नहीं हैं। वे आपके हर उस विचार में हैं जो सत्य की ओर बढ़ता है। वे आपकी हर उस सांस में हैं जो परोपकार के लिए चलती है। हनुमान जी के इन गुप्त रहस्यों की ये कथा यहाँ समाप्त नहीं होती, बल्कि ये तो आपके भीतर एक नई भक्ति की शुरुआत है। जब भी आप संकट में हो, बस एक बार गहराई से विचार कीजिएगा, वे हिमालय की गुफाओं में बैठकर आपको देख रहे हैं और आपकी पुकार का इंतजार कर रहे हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।